ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી છે અને આપણી સાથે અત્યારે જોડાયા છે ગુજરાત कांग्रेसના નિરીક્ષક અને રાજસ્થાનના मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत साहब, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। गहलोत साहब, कुछ सवाल है क्योंकि चुनाव नजदीक है। बतौर राहुल गांधी जी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राजकोट में कल उनकी एक सभा भी हो रही है। मैं सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि गुजरात, माफ करना, भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात को शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि चुनाव का साल है, चुनाव गुजरात में भी है। देखिए, ये सवाल अनावश्यक है क्योंकि चुनाव तो हिमाचल में भी है, रूट थोड़ी बन सकता वैसा कोई। फिर कोई खाली चुनाव के लिए वो यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जो चैलेंजेस देश के सामने हैं, जिसमें महंगाई बहुत बड़ा है, बेरोजगारी है, और फिर वो जो थीम है भाई कि देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत आपस में रहे, भाईचारा रहे, सद्भावना रहे और हिंसा नहीं हो। आज माहौल तनाव का है देश के अंदर और अर्थव्यवस्था ही गर्त में जा रही है, तो मुद्दे बहुत बड़े हैं देश के सामने। उसको लेके वो यात्रा का कारवां निकल चुका है और पूरे देश के अंदर उसका स्वागत हो रहा है। चाहे यात्रा के रूट में कोई गांव आते कि नहीं आते हैं, कोई प्रदेश आते या नहीं आते हैं, तब भी वहाँ मैसेज चला गया कि राहुल गांधी की यात्रा क्यों है, मैसेज चला गया है। इसलिए बार बार के भी गुजरात में यात्रा क्यों नहीं निकली, कोई उसमें कोई रूट था ही नहीं वो, और कोई यहाँ कोई चुनाव जीतने के लिए यात्रा खाली थोड़ी निकालनी थी उनको। मुद्दा बड़ा है देश के सामने, चुनौती बड़ी है, उसको लेके आज गुजरात के गाँव के अंदर इस बात की चर्चा है कि भाई राहुल गांधी की जो यात्रा है उसके मुद्दे वही हैं जो हमारे दिल के अंदर मुद्दे हैं, बस यही होता है। उसका तो ऑटोमेटिकली जो है जब एक मुद्दा बनता देशव्यापी, उसको लीड करने वाला कौन है? राहुल गांधी लीड करने वाला है, बस ये बात है। भारत जोड़ो यात्रा में सर पिछले दिनों हमने भी देखा मेघा पाटकर राहुल गांधी जी के साथ देखे गए। गुजरात में चुनाव है, नर्मदा को लेकर मेघा पाटकर जी का स्टैंड पहले से क्या रहा है सबको पता है। बीजेपी ने भी काफी आपत्ति जताई। आपको क्या लग रहा है, मेघा पाटकर और राहुल गांधी के साथ में चलने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है क्या? कोई नुकसान नहीं है। पूरे कंट्री के एक्टिविस्ट जिनको आप हम जानते भी नहीं हो, कई लोग तो कुछ लोग जानते हैं, बाकी लोग जानते भी नहीं हैं, वो भी यात्रा को समर्थन देने के लिए आते हैं। ये एकजुटता का मैसेज देने के लिए आते हैं वो लोग। उनका हो सकता है इशू दूसरा हो, वो अपने इशू चलाए, हमें कोई एतराज नहीं है। आज अगर बीजेपी वाले चाहते हैं वो भी आए यात्रा के अंदर, कौन मना करता है? ये कांग्रेस की यात्रा तो है नहीं है, ये यात्रा है देश की सामने चुनौतियों का मुकाबला करने की यात्रा है। कारवां चल पड़ा राहुल गांधी का। अगर आज़ादी की जंग के अंदर इन्होंने भाग नहीं लिया, मान लो, हम लोग बार बार कहते हैं बीजेपी ने, आरएसएस ने, उनके लिए मौका है अच्छा राहुल गांधी की यात्रा के समर्थन में जाकर वो यात्रा करे, कौन मना करता उनको? ये यात्रा उस प्रकार की यात्रा है। बीजेपी आए, आरएसएस के लोग आए, कोई आए, उनका स्वागत है वहां पर। 24 घंटे पहले की बात करते हैं। कांग्रेस के एक विधायक है चंदन जी ठाकुर, जिनका एक वीडियो ट्वीट हुआ जिनमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम ही देश बचा सकते हैं। अगर ये जो पूरा वीडियो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी ट्वीट किया। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं और कांग्रेस को क्या इसका फायदा होगा या नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो जानकारी है नहीं इसकी, ठीक है। वीडियो तो 10 साल पहले का ही हो सकता है और उसको वायरल कर देते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। आज की तारीख में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, उसमें कोई वीडियो आया है क्या, बोले हैं क्या, तो वो बताने वाली बात होती है। वरना कोई 10 साल पहले किस संदर्भ में क्या बोले, क्या किसी को क्या पता, किसी को नहीं मालूम। सर, इन दिनों केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल गुजरात यात्रा पर आ रहे हैं, गुजरात में भी आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं। केजरीवाल इन दिनों एक नया ट्रेंड शुरू करने को देखने को मिल रहा है। वो लीक कर दे रहे हैं कि कांग्रेस की इतनी सीटें रहेगी। अलग अलग आंकड़े जो है वो उनकी ओर से बताए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी भी है। देखिए, केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। पंजाब चुनाव जीते, हिमाचल पड़ोस के अंदर है, जो गुजरात में कर रहे थे वो कैंपेन, उससे बड़ा कैंपेन किया उन्होंने वहाँ पर हिमाचल के अंदर। रोड शो भी किए, मीटिंग करी, मैसेज दिया, देखिए हम लोग दिल्ली के बाद पंजाब जीत गए हैं, अब बारी है हिमाचल की।
मैं उनको पूछना चाहूंगा, आप किसको लाभ देने के लिए आपने पूरा कैंपेन विड्रॉ कर लिया अचानक ही? उनको उम्मीदवार खड़े वहां पर, कैंपेन पूरा ही विड्रॉ कर लिया, सब ऑफिसर बंद कर दिए और कैंपेन में कोई गए ही नहीं बाजू वहां पर। तो पता नहीं ये गुजरात के अंदर भी ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं खड़े होकर के। इनका कोई ना तो संगठन है, ना इनका उम्मीदवार है। इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो अपनी सीट ढूंढते फिर रहे हैं कि मैं कहाँ से खड़ा हूँ। ऐसी पार्टी की स्थिति इनकी है। तो ये जानते हैं कि मैं कोई सरकार बना नहीं सकता, पर बिगाड़ा कर सकता हूँ। तो इनको पूछो आप ये कैंपेन हिमाचल में क्यों विड्रॉ किया? कहीं आप गुजरात में विड्रॉ तो नहीं कर जाएंगे? अगर बीजेपी को क्या छूट करता हूँ तो बीजेपी वाले जानते हैं, पर ये पता नहीं इनकी मिली भगत बीजेपी से है, क्या इनकी सोच थी कि विड्रॉ क्यों किया हिमाचल से, इसका वो जवाब दे। इनके ऊपर जब विड्रॉ कर लिया वहां पर तो जनता के साथ धोखा किया, हिमाचल प्रदेश की जनता के धोखा किया कि आप आए, आपने बड़ी बड़ी वादे किए, वहां पर रोड शो किए जैसे गुजरात में कर रहे हैं, अचानक आप विड्रॉ हो गए वहां पर चुनाव से विड्रॉ हो गए। तो इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा गुजरात में अंदर? फिर गांधी जी को इन्होंने हटा दिया अपने पोस्टरों से। गांधी का प्रदेश है गुजरात भाई, गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक महापुरुष के रूप में है, उनको आप कैसे राष्ट्रपिता को आप इस प्रकार से हटा सकते हो? तो वो भी एक रिएक्शन है गुजरात के अंदर। तो देखिए, अब तक ऐसा कहा जाता है गुजरात में तीसरा जो पक्ष है उनको जनता पसंद नहीं करती। देखा जाए तो बीजेपी ने भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री के चेहरे पर जाहिर किया है। बात है आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है। कांग्रेस कब अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जाहिर करी? कांग्रेस ने कभी भी आज तक कभी भी उन्होंने मतलब अपना चेहरा पहले घोषित नहीं किया है। आज तक कांग्रेस ने हर राज्य में पहले चेहरा घोषित करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ इसलिए नहीं किया है। पर बीजेपी दुर्गति देखिए आप, पूरी सरकार बदल दी उन्होंने, मंत्रिमंडल पूरी बदल दिया, क्योंकि कोरोना के अंदर जो इन्होंने लापरवाही करी, नकली शराब पी के 70 लोग मर गए, यहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मोरबी के अंदर बताइए आप 135 लोग मर गए। अरे एक हाईकोर्ट जज से आप इंक्वायरी तो करा देते। अब हाईकोर्ट ने इनको लताड़ा है, गुजरात हाईकोर्ट ने इनको जो जिस प्रकार कमेंट किए इनके बारे में, तो इनको सोचना चाहिए था। हम तो मांग करें विपक्ष के कि भाई इनको हाईकोर्ट के जज से निष्पक्ष जांच करवाओ और उसके बाद में जो कोई दोषी उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करो। उससे क्यों बचना चाहते हैं ये? कोई सरकारी स्तर पर कोई कमी रह गई है या कोई मिली भगत है? सुनते हैं कि 2 करोड़ के बजाय 12 लाख रुपए खर्च किए ब्रिज रिपेयर के अंदर। तमाम बातें मीडिया में आ रही है, कोई जवाब देने वाला नहीं इनका। तो ये तमाम बातें जो है लोग समझ गए। अब सर, एक मेरा अंतिम सवाल भी रहेगा। गुजरात में डबल इंजन सरकार का नारा इस बार दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी इससे पहले चुनाव में अलग अलग नारे दिए गए थे। आपको क्या लग रहा है, गुजरात में ये नारा इस वक्त हिट रहेगा? इसलिए हिट नहीं रहेगा कि मोदी जी जितना यहाँ आ रहे हैं, हर वीक में आ रहे हैं, खुद कैंपेन कर रहे हैं। कल मोदी जी ने कह दिया मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप चुनाव लड़ रहे हो, जनता को कह दिया। तो इंजन तो है ही नहीं यहाँ पे दूसरा वाला। जब मोदी जी खुद यहाँ पहुंच गए हैं तो 2 इंजन वाली सरकार का नारा था, वो तो यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। ये खाली जो जुमले बोलते हैं चुनाव में वोट लेने के लिए, अब जनता धीरे धीरे समझ गई। इसीलिए 32 लोग जो आज रिवोल्ट कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, ये इनमें इतनी हिम्मत कैसे आई? आज जब मोदी जी और अमित शाह जी का दबदबा है देश के अंदर, जिस रूप में है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से, जिस रूप में वो गुजरात के दोनों नेता, और हिमाचल में मोदी जी की बात नहीं मानी एक उम्मीदवार ने, टेलीफोन करने के बावजूद भी यहाँ 32 लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, जबकि मोदी जी पिछले 4-6 महीने से घूम रहे हैं यहाँ पर, तभी रिवोल्ट कर रहे हैं। तो ये एक संकेत मोदी जी को समझ आना चाहिए कि देश का मूड बदल रहा है। ये मेरा તો અશોક ગેહલોત આપણી સાથે જોડાયા હતા અને તેમણે ચૂંટણી લક્ષી પણ વાતચીત કરી। કેમેરામેન પ્રભાત ઠાકોર સાથે કુશાંક સોની, એબીપી અસ્મિતા, અમદાવાદ।